नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बस एक गिरफ्तारी ने लखनऊ की सड़कों पर एक नया संग्राम शुरू कर दिया। गिरफ्तारी हुई समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की। वजह थी उनके जरिए लगातार किए जा रहे भद्दे ट्वीट। लेकिन गिरफ्तारी क्या हुई? अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुद सड़क पर उतरे। पुलिस पहले तो हेडक्वार्टर में जाकर हंगामा किया। पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बवाल करते हुए पहुंचे। इसके बाद जेल में जाकर मनीष से मुलाकात की कोशिश भी हुई। इन सब के बीच अखिलेश को चाय में जहर का डर भी सताता रहा। लेकिन भद्दी बयानबाजी की वजह से गिरफ्तार हुए एक नेता के समर्थन में अखिलेश जो कदम उठाए, उसके बाद तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी, जिनकी सोशल मीडिया इंचार्ज ऋचा राजपूत के ट्वीट्स को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर एक तरफ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता के ट्वीट्स को लेकर एक्शन हुआ, तो बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? सियासत को क्या भद्दी बयानबाजी पसंद है? ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं। बदजुबानी करने वाले नेताओं का समर्थन आखिर क्यों किया जा रहा है? जगन पर अखिलेश यादव ने एक्शन क्यों नहीं लिया? ऋचा पर बीजेपी क्या एक्शन लेगी? अखिलेश को जहर की टेंशन आखिर क्यों हुई? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दें। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते। जहर दे दोगे तब, जहर दे दोगे तब। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भरोसा नहीं कानून व्यवस्था पर, भरोसा नहीं पुलिस पर, भरोसा नहीं प्रशासन पर। क्या पता चाय में जहर हो। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते। जहर दे दोगे तब। हाँ, नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। वजह थी एसपी के ट्विटर हैंडल संचालक जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी। ये कार्रवाई क्यों की गई, ये भी जानिए। मनीष जगन अग्रवाल जो उस ट्विटर हैंडल को ऑपरेट कर रहे थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। तो जिस जगन अग्रवाल पर सोशल मीडिया के जरिए भद्दी बातें लिखने का आरोप है, उसके सपोर्ट में अखिलेश यादव सड़कों पर उतर आए। अब सड़क पर समाजवादी पार्टी के सेनापति खुद उतरे तो जाहिर है उनका साथ देने के लिए पार्टी के सिपाहियों ने भी कतार डाल दी। अखिलेश का सड़क पर उतरना भर था कि बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। जब एफआईआर दर्ज होकर के गिरफ्तारी होती है तो स्वयं अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, बचाव में उतर आते हैं और पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं। इससे पता चल जाता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ये गाली गलौज पूरी तरह से संरक्षित की गई थी। बीजेपी के तीखे हमले के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप ने अखिलेश के कदम को सही ठहराया। दावा था कि संविधान के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया है। मनीष जगन जी की गिरफ्तारी तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उस पर हमला है। हंगामा, विवाद, संग्राम सब जारी ही था कि इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी अपने तर्क लेकर आ गई। जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर अखिलेश के कदम को सवालों के घेरे में खड़ा किया और सियासी झगड़े को भी मजहबी रंग में रंगने की भी पुरजोर कोशिश की गई। शायद अगर इतना ही तगड़ा एक्शन उन्होंने नाहिद हसन के लिए लिया होता, इरफान सोलंकी के लिए लिया होता, अब्बास अंसारी के लिए लिया होता, या क्या नाम शर्जिल इमाम के लिए लिया होता, जिसका पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, जो आज इरफान सोलंकी की मां, बहन, बेटी दर दर भटक रही हैं, उसके लिए लिया होता, या नाहिद हसन के लिए लिया होता, तो ये लोग इतने दिनों तक जेल में नहीं रहते। सोशल मीडिया के सहारे भद्दी टिप्पणी करने वाले जगन के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने सड़कों पर संग्राम शुरू कर दिया। अखिलेश ने पुलिस हेडक्वार्टर में धरना दे दिया, चाय में जहर का दावा तक कर दिया। लेकिन जिस जगन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी हंगामा कर रही है, उसने भाषा की मर्यादा को लांघते हुए जो बातें कही, उन पर समाजवादी पार्टी अभी भी खामोश है। टीम न्यूज स्टेट। तो बेशर्म बयान को लेकर सियासी संग्राम हो रहा है। इसी को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो गए। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हेमंत तिवारी सर, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष मिश्रा जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, और कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। आलोक जी, पहला सवाल आपसे ही, अगर जगन का बयान गलत था, गिरफ्तारी हुई, तो फिर ऋचा राजपूत का बयान आखिर सही कैसे हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी जिस पार्टी में थे, जिनको सुनने के लिए अभी भी यूट्यूब पर उनके वीडियोज खोजे जाते हैं, उस पार्टी में अगर एक नेत्री, एक
कार्यकर्ता ऐसे ट्वीट्स करती हैं तो उसे जायज कैसे ठहरा सकते हैं आप लोग? भाषा की मर्यादा राजनीति में कभी खराब नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में रही, लेकिन समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल और जगन मोहन अग्रवाल के खुद के वेरीफाइड अकाउंट से जिस तरह से अश्लील और भद्दी टिप्पणियां महिलाओं को लेकर के अपमानित करना, उनकी अश्लील टिप्पणियां करना, अगर आप अनुमति देते तो पढ़ के सुना दो। आप पढ़ नहीं पाएंगे मुझे पता, लेकिन प्लीज मत पढ़िएगा। हाँ, कान बंद कर लेंगे आप। हाँ, मैं जानता हूं ना, क्योंकि आपने पढ़ी है चीजें। हाँ, उस तरह की टिप्पणियां करना और ऐसे कृत्य को श्रीमान अखिलेश यादव जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर के वहां पर जा रहे हैं इतवार के दिन, जहां पे संडे को छुट्टी होती है। यानी कि यह सारे ट्वीट अखिलेश यादव की मर्जी से हो रहे हैं, उनकी जो है मंशा। लेकिन आलोक जी, क्या ऋचा राजपूत के ट्वीट आप पढ़ पाएंगे अगर जगन के ट्वीट नहीं पढ़ पा रहे हैं आप? देखिए, ऋचा राजपूत ने जो किया है ट्वीट, इसका जवाब ऋचा राजपूत देंगी, लेकिन भाषा उनकी में संयत नहीं थी। लेकिन आप ऋचा राजपूत को क्या लिखते हैं उनको भी सुन लीजिए एक मिनट। समाजवादी पीडीएसएल ने क्या लिखा और ऋचा राजपूत ने उसका जो जवाब दिया वो आपके सामने है। समाजवादी पार्टी लिखती है। नहीं, मत पढ़िए। आलोक जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मत पढ़िए, ज्यादा खराब हो जाएगा, भाषा का स्तर बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। हाँ। ऋचा राजपूत को प्रवोक करने के लिए समाजवादी मीडिया सेल ने भक्ति और अश्लील लेकिन इससे ऋचा राजपूत की बातें भी सही नहीं हो जाएंगी। लेकिन सवाल यहाँ कीर्ति पांडे जी उठ रहा है कि एक इस तरह की स्तर की बयानबाजी की जाती है, ट्वीट किया जाता है और उसको डिफेंड करने के लिए आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाते हैं। क्या ये सियासत का स्तर है उस समाजवादी विचारधारा का जहां जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जैसे नेता जिस विचारधारा से जुड़े रहे, लोहिया जैसे विचारधारा, यूट्यूब पर उनके भी भाषण खोजे जा रहे हैं। आज भी खोजा जाता है कि संसद में चंद्रशेखर ने संसद में मौजूद रहकर क्या कह दिया था, या संसद को जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कहा था बाहर से। वो एक समाजवादी दौर था और ये समाजवादी दौर जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में। कीर्ति जी, देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं पे अभद्र टिप्पणी करवाती है और गाली दिलवाती है, और जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो प्रतिक्रिया देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता कि किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अमर्यादित व्यवहार करने की इजाजत देता है। लेकिन सवाल यह है कि आलोक जी जगन अग्रवाल के खिलाफ तो बात कर रहे हैं, आलोक अवस्थी जी, लेकिन डॉक्टर ऋचा राजपूत जी के लेकर है, उसका जवाब वही देंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की स्टेट हेड हैं सोशल मीडिया की, और उनका इस तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ, उनके चाचा के खिलाफ जो अपमानजनक ट्वीट लगातार हो रहे थे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नहीं? कीर्ति जी, आपसे भी सवाल है, लोग जी आपसे भी सवाल है, आप दोनों लोगों से सवाल है, आप दोनों लोग इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, आलोक जी और कीर्ति जी दोनों लोग को एक साथ दिखाइए अगर पॉसिबल हो, कीर्ति जी को और आलोक जी को एक साथ दिखाइए। आलोक जी और कीर्ति जी, सवाल यही है कि आप लोग दूसरे की बुराइयां तो कर रहे हैं लेकिन अपने इधर झांक क्यों नहीं रहे हैं? कीर्ति जी, अगर आपकी तरफ से ऋचा राजपूत के ट्वीट को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, आलोक जी प्लीज हटा लीजिए, आलोक जी प्लीज हटाइए, आलोक जी प्लीज हटाइए। नहीं, अगर आप नहीं हटाएंगे मुझे आपको हटाना पड़ेगा, प्लीज मेरी गुजारिश है, हटाइए। सवाल यही है, आप दोनों लोगों से सवाल यही है कि जब आप लोग उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस भाषा को डिफेंड क्यों कर रहे हैं भाई? कह दीजिए कि गलत कहा, कह दीजिए कि कार्रवाई सही है, कह दीजिए कि कार्रवाई होनी चाहिए ऋचा राजपूत पे भी। भाषा को डिफेंड, देखिए मेरा इतना कहना है, कीर्ति जी राजनीतिक विरोधी है, हम राजनीतिक विरोध किसी भी व्यक्ति को मर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन सरकार के संरक्षण में इस तरीके के ट्वीट किए जाएंगे और सरकार दूसरों पे कार्रवाई करेगी और अपने लोगों को डिफेंड करती रहेगी। मैं कह रहा हूं डॉक्टर ऋचा राजपूत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया सरकार ने? क्या पुलिस के लोगों को नहीं मत बोलिए आलोक जी, मत बोलिए आलोक जी, मत बोलिए आलोक जी, प्लीज मत बोलिए। हेमंत तिवारी सर, सवाल मेरा आपसे है, देश का सबसे बड़ा सूबा, देश की सबसे बड़ी राज्य के नेता इस तरह से अगर डिफेंड करेंगे चीजों को तो फिर किधर हमारी सियासत जा रही है? चंद्रशेखर, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे दिग्गजों को हमने देश की संसद में भेजा है, उस राज्य की सियासत किधर जा रही है सर? मुझे बड़ी हैरत हो रही है इधर 4-10 महीनों से, जब मैं अखिलेश यादव के एक्स देखता हूँ, लगता बड़ी जल्दी नहीं,
वो ज्यादा जल्दी में रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं, थोड़ा धैर्य रखकर शायद बेहतर कर सकते। वैसे आज उन्होंने जो किया मेरी दृष्टि से उसका कोई औचित्य, उनको पहले समझना चाहिए था कि मनीष जगन अग्रवाल को कैसे थे। उनको किसी ने बता दिया होगा, चलो यही घेराव, यही धरना उन्होंने किसी बड़े इश्यू पे किया होता तो शायद समाजवादी पार्टी की जो धाक एक जमाने में थी धीरे धीरे तो कमतर हो गई, समाजवादी पार्टी कमजोर हो गई, परफॉर्मेंस उसका मिनिमल होने लगा, वो बेहतरी तोड़ जाता। यहाँ उन्होंने बिना समझे, बिना किसी तार्किक परिणत के लक्ष्य को समझे जाने उन्होंने कदम उठा लिया, बिल्कुल जाने के लिए। आप बड़े नेता हो, आपकी गिनती राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में होती है, आप अपोजिशन का बड़ा चेहरा हो, आपने 5 साल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सरकार अच्छे तरीके से चलाई है। आपको सोच के जाना चाहिए कि आपके इस एक्ट को पूरी दुनिया, पूरी देश, पूरी पॉलिटिक्स, पूरा समाज, पूरा युवा किस लिहाज से, क्या आप एक उस शख्स को आप कीजिएगा, ऋचा राजपूत और फलाना ढिमाके की बात में नहीं करता, अखिलेश यादव का आपने प्रश्न किया उसी का था, क्या इस देश के किसी युवा के मन में क्या भाव आपके प्रति बनेगा जब स्वयं निहायत गलत काम, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए जो आदमी आपके सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेटर पद हो और बैठा ऑफिशियल, जो सारे ऑफिशियल ट्वीट करता हो, हालांकि इनको पहले अगर उन्होंने देखा होता, इन्हीं मनीष जगन अग्रवाल ने कई ऐसे इतने भद्दे ट्वीट किए हैं, कई जगह गलत चित्र लगा दिए जिसके लिए अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि जिनकी जगह घसाई हुई है, तो मुझे लगता है उनको पहले सुधार लिया हो तो बेहतर था। एक सिंपल सी बात करता हूं, मैं किसी भी बड़े पद पर हूं, अगर सार्वजनिक जीवन में हूं, जनता के भीतर हमारी स्वीकार्योग्य है, तो मैं गलत काम करने का कोई बलात्कार कर ले उसको हम कानून जाकर सिफारिश करने लगे। ठीक है मैं सर मैं लौटा हूँ। ठीक है पीयूष जी, एक मिनट ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अपने वर्कर्स के लिए लड़ना ये बहुत अच्छी सी बात है। नेताजी मुलायम सिंह यही तो करते थे। जौनपुर जिले में किसी एक वर्कर के साथ गलत हो जाए शिकारा थाने या सुविधा सर्वप्रधान थाने में, तो मुलायम सिंह यादव वहां तक चले जाते थे, लेकिन उस वर्कर के ले जाते थे जिस वर्कर के साथ जाति हुई है, जुर्म हुआ, गलत हुआ है, समझते थे, जांचते थे, पहले अपने लोगों की टीम भेजते थे, रिपोर्ट मंगवाते थे, सही होता था तो लड़ जाते थे। पीयूष से भी कमेंट लेना मुझे। हाँ पीयूष जी, ये किधर उत्तर प्रदेश की सियासत जा रही है? आपके खुद के नेता बड़े बयानवीर रहे हैं ओपी राजभर जी, आप लोग बेहतर समझते होंगे। आयुष जी देखिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा बोलने का, और सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि मैंने किसी के बीच में टोका टाकी नहीं की है, तो मुझे कृपया बोलने दीजिएगा। देखिए ये जो शुरू हुआ, ये जो खेल गाली गलौज का, ये शुरू हुआ, एक पत्रकार है मनीष पांडे जो जिनका कभी मिड डे मील में नमक रोटी दिखाने या कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर एसटीएफ द्वारा उठाए जाने पर खुद कभी अखिलेश जी उनकी तारीफ किया करते थे। उन मनीष पांडे ने एक ट्वीट किया गोरखनाथ जी के लेकर, उस पे ही समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने बेतरतीब ट्वीट शुरू किए। उसके बाद क्या पत्रकार, क्या प्रवक्ता, अवस्थी जी खुद बैठे हुए हैं, ये खुद उसके भुक्तभोगी रहे हैं, क्या राकेश त्रिपाठी, क्या मनीष शुक्ला, इवन दैट मैं भी खुद। तो मतलब अगर आप सच को सच कह रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं, तो अभी इनको दिक्कत है। प्रवक्ताओं को तो छोड़िए आप, न्यूज एंकर आस्था एक न्यूज एंकर है न्यूज 18 की, उसको भी इन्होंने रगड़ा है। देखिए आप क्या क्या बातें करी हैं। तो ये पत्रकार क्या हुए, नेता क्या हुए, प्रवक्ता क्या हुए, इनको किसी की मान मर्यादा का सम्मान नहीं है। और कैसे कैसे ट्वीट ये उठा के देख लीजिए। तो और उसके समर्थन में सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि खुद एक बार मुख्यमंत्री रहा, वो खुद जा रहा है समर्थन में, यानी कि उसके समर्थन से ये गाली गलौज के ट्वीट हुए तो पार्टी वो भी बनते हैं। मुकदमा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भी होना चाहिए इनके। और रही बात डॉक्टर ऋचा राजपूत की, तो उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर दिया वह कतई राजनीति में। पीयूष जी, मेरी गुजारिश है कि आप किसी पर्टिकुलर शख्स को कोट न करें, आप अपनी बात रखिए, अपने तर्क रखिए, अपने तथ्य रखिए प्लीज। बिल्कुल। और रही बात भाजपा की जो नेता है, महिला नेता, उनके द्वारा भी जो की गई टिप्पणी है वो भी स्वीकार योग्य नहीं है। उसकी भी जितनी भर्त्सना और निंदा की जाए वो कम है, लेकिन उन्होंने उनका जवाब दिया। मतलब आपको समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल का आपको हैंडलर बना दिया गया, तो आप क्या खुदा बन बैठे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं?
मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय नेशनल सोशल मीडिया कन्वीनर हूँ। बहुत सारे हैंडल मेरे पास रहते हैं। ऐसा कभी हमारी पार्टी की तरफ से तो नहीं हुआ। आपको क्या हक है कि आप गाली गलौज करें ऊपर से महिलाओं के प्रति? तो हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ऐसे बयान, ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे वक्तव्य की घोर निंदा करते हैं, चाहे वो भाजपा की ओर से की गई हो, चाहे वो सपा की ओर से लगातार की जा रही है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, क्या रोल मॉडल हम बन रहे हैं? वो नेता जिनको लेकर कार्यकर्ता देखते होंगे घरों में बैठकर, क्या नजीर पेश की जा रही है ऐसे नेताओं की तरफ से? देखिए, यह राजनीति का एक जिस तरीके से भोंडापन और अश्लील प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कई वर्षों से किया गया। आपको याद होगा जयप्रदा जी के बारे में किस तरह की टिप्पणी की गई थी और अखिलेश यादव जी के मुंह से कोई सवाल नहीं निकला। पीठासीन अधिकारी जो उस समय लोकसभा में थी, उनके खिलाफ अश्लील टिप्पणी करी गई, अखिलेश यादव हंस रहे थे। और आज एक जिस व्यक्ति को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए था और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक बड़े राजनेता होने के नाते आप राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसकी अश्लील सवाल लालू जी यही उठ रहा है कि आप लोग जब जगन की बातें करते हैं तो ऋचा राजपूत की बातें भूल क्यों जाते हैं? जा रहे हैं आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, आप उसे बाहर निकालिए, एक एग्जाम्पल सेट करिए। आप समाजवादी पार्टी से तब भनक के साथ, ठोस वजन के साथ सवाल पूछ पाएंगे। जब आप अपने ही यहाँ कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो आप बीजेपी समाजवादी पार्टी पर सवाल कैसे उठा रहे हैं? देखिए, मैं ऋचा राजपूत के बयान के ऊपर जो है मैं इससे कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ। ऋचा राजपूत को लेकर मजबूर किया गया, उसके खिलाफ भी जो है बहुत अश्लील टिप्पणी करी गई है। उसका जवाब तो उसने जो लिखा है उसको नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन उसको मजबूर किया। उसके ट्वीट देखिए आप, समाजवादी पार्टी ने खाली ऋचा राजपूत के ट्वीट को निकाल लिया है, मीडिया सेल क्या लिख रहा है उसको छुपा लिया है। आपको दोनों चीज देखना चाहिए, आप पत्रकार हैं, आपको मैंने कीर्ति जी से उसको लेकर बिल्कुल पूछा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल सवाल उठता है, लेकिन अपने यहाँ भी आपको कार्रवाई करनी होगी। इस चीज से डिफेंड करना सही नहीं लगता है कि ऋचा राजपूत ने जवाब में कह दिया। मत करिए, ये एक तराजू नहीं है। एक तरफ तो जो है पूरा जो है गंदगी भरी पड़ी है, और एक लड़की ने अगर अपने बचाव में अपने सम्मान के लिए लिख दिया, एक लड़की अगर दूसरी लड़की के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगी तो सवाल वहां भी आलोक जी उठेगा और उठना चाहिए। कीर्ति जी, लेकिन यहाँ पर सवाल इस वजह से भी उठ रहा है क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी भाषा को डिफेंड करने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल पहुंच गए। क्या ये बेहतर नहीं होता कि ऐसे लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखाते, एक एग्जाम्पल सेट करते? नई हवा है, नई सपा है, क्या यही नई सपा है? अरे ये अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, देश की आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। कीर्ति जी पुलिस मुख्यालय पर जाकर कहते हैं कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, जहर मिला देगी पुलिस। एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस। देखिए आलोक अवस्थी जी हास्यास्पद है, आईना दिखा रहे हैं, अपने भी आईना देखना चाहिए। सरकार के संरक्षण में अगर इस तरीके का ट्वीट्स हो रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी प्लीज मेरी गुजारिश है, कहिए तो मैं हाथ जोड़ लूं। आलोक जी कहिए तो मैं हाथ जोड़ लूं, मत दिखाइए। महिलाओं का सम्मान है, इसको महिलाओं का सम्मान कहा जाएगा? नहीं, इसको महिलाओं का सम्मान दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो समाजवादी सम्मान था। आलोक अवस्थी दूसरों, लेकिन मेरी गुजारिश है कि न दिखाएं। दिक्कत यही हो रही है कीर्ति जी, दिक्कत यही हो रही है कि आप दोनों लोग दूसरे पर हमला जरूर बोल रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ क्या एक्शन लेना चाहिए इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, कोई तथ्य नहीं आप लोगों के पास। सारे राजपूत, ऋचा राजपूत के सारे ट्वीट्स इस मोबाइल में है, उनके पास भी ट्वीट ही पड़े हैं। आलोक जी के पास भी वो ट्वीट पड़े हैं, आप दोनों के पास ट्वीट पड़े मुझे पता है, लेकिन क्या आपके पास जगन वाले ट्वीट हैं? क्या आलोक जी के पास ऋचा जी के ट्वीट है? उनका बचाव कर रहे हैं, आप दोनों लोग बचाव कर रहे हैं। दिक्कत यही है, आप दोनों लोग डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे ट्वीट्स है, मैं कह रहा हूं सरकारी संरक्षण में किसी को, ये किसका संरक्षण था? अखिलेश यादव जगन को डिफेंड करने पहुंच गए पुलिस मुख्यालय, किसका संरक्षण था? किसकी विचारधारा है? लोहिया की विचारधारा है, जॉर्ज फर्नांडिस वाली विचारधारा है, चंद्रशेखर वाली विचारधारा है, किसकी बताइए ना। हेमंत सर, सवाल यही है कि क्या देश के सबसे बड़े सूबे में राजनीति का ये स्तर होगा और उसको भी डिफेंड किया जाएगा? हेमंत सर, ये नितांत शर्मनाक है। हेमंत सर, हाँ, मैं आहत हूं जो कुछ हुआ, और मैं एक बात कहूं, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर लंबा लंबा भाषण देने वाले लोग अगर निहायत गंदी, अश्लील, कल्पना से परे बातें लिखने वाले का समर्थन करेंगे तो मैं तो छूटू कहूंगा, मुझे बड़ा दर्द होगा। चाहे वो राजपूत की टिप्पणी हो, चाहे वो इनकी टिप्पणी हो, मनीष जगन अग्रवाल।
हम आप किस समाज में रह रहे हैं? हम आप ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जो आज से 50 साल पीछे जो घटिया संस्कृत होती थी। गलत बातों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा, अखिलेश यादव को मैं बड़ी कदर करता हूँ, वो भी मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से चाय वाला प्रकरण दिखा है, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि कितना उलझे हुए हैं, वो कितना उनके मन में भी किसी चीज को लेकर बेचैनी या गुस्सा है। इतने बड़े नेता को गुस्से से दूर रहना चाहिए। पुलिस आपको जहर दे देगी चाय के साथ, क्या संदेश जा रहा है पूरी दुनिया में? मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूँ, अखिलेश भविष्य के बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव को अपनी हर एक टिप्पणी के पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल जरूर है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस को लेकर ऐसी टिप्पणी करते हैं कि पुलिस जहर दे देगी, ये बड़ी हास्यास्पद सी लगती है। हेमंत सर, वक्त थोड़ा कम है इसलिए मैं माफी चाहूंगा। पीयूष जी, सवाल यही है कि क्या लकीर खींची जा रही भाई आप लोगों की तरफ से? सबको सब बराबर नजरिए सब देखे जाएंगे? देखिए, जहां तक चाय वाली बात है कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, चाय में जहर होता है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने आज जो हमारी जो महिला हक यात्रा सम्मेलन बस्ती में चल रही थी, उसमें उन्होंने उनको जवाब दिया है कि अगर आप पुलिस वालों की चाय पीने से आपको परहेज है, आपको दिक्कत है, तो आपके सिक्योरिटी में जो भी पुलिस वाले हैं आप उनको भी त्याग दीजिए और बिना सिक्योरिटी के चलिए। अगर आपको पुलिस पर एतबार और भरोसा नहीं है तो क्या पता आपके साथ जो चल रही है आपकी पूर्व मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सुरक्षा की पुलिस की भी है, 22 वर्षा है। चाहे अखिलेश यादव न ले वो अलग पहलू हो सकता है, चाहे ओपी राजभर सुरक्षा ले न ले, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की वो जिम्मेदारी है। पुलिस अपना काम निभा रही है, अब नेता जो कुछ कहते रहे। नहीं, वो अगर पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको पुलिस सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। और ऐसी घटना है, ठीक है, बोलिए। बहुत निंदनीय है, चाहे वो सपा करती है चाहे वो भाजपा करती है। कीर्ति निधि जी, आलोक जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। आखिर डिफेंड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी तर्क से, किसी भी तथ्य से क्यों कार्रवाई हम नहीं देखते? सच में बताइए आप लोग कि क्या यही वही प्रदेश है जहां से हमने चंद्रशेखर को, अटल बिहारी वाजपेयी को दिल्ली भेजा था, संसद भेजा था? कीर्ति जी, पहले आपका जवाब। बताता हूँ। हाँ, मैं ठीक है, आलोक जी बोलिए। जब तथ्य और आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तो एक गाली गलौज करना, एक उसका नतीजा सामने आता है। अखिलेश यादव जी की पार्टी के पास अपने नेता को बचाने का या उनको डिफेंड करने का मुद्दा नहीं बचता, तो उन्होंने एक समाजवादी मीडिया से बच नहीं सकते अखिलेश यादव जहर वाली बात कहने से, वहां जाने से, ऐसे मुद्दे पर कम से कम। कीर्ति जी, घोर निंदनीय प्रयास। कीर्ति जी, हेमंत सर, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। कीर्ति जी बोलिए। देखिए देखिए जो आलोक जी कह रहे हैं, मैंने कहा ना किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के ट्वीट्स नहीं करने चाहिए और इस ट्वीट्स का कोई बचाव नहीं। लेकिन जो सरकार की कार्यप्रणाली है, जो सरकारी संरक्षण में मैंने कहा गाली गलौज कराने का जो व्यवस्था बनाया गया, सरकारी संरक्षण में जो सरकारी पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? चलिए, बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश राम का प्रदेश, कृष्ण का प्रदेश, तुलसी का प्रदेश, कबीर का प्रदेश, गौतम बुद्ध का प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह जैसे प्रधानमंत्री इस देश से गए हैं, इस प्रदेश से हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज नाम रहे हैं। उस प्रदेश में अगर राजनीति की भाषा का स्तर ये होगा तो दोनों ही पार्टियों से सवाल पूछा जाएगा कि जब आप अपने विरोधी पर पलटवार करते हैं तो आप अपने यहाँ अपनी पार्टी के नेताओं की जुबानी स्तर को आप किस तरह आंकते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं? खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए।